आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा जिला प्रशासन पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का एजेंट का कार्य कर रहा है। पूर्व मंत्री विकास का लकीर तो खींचे, लेकिन केवल कागज पर ही लकीर खींचने का कार्य किया। उक्त बातें कांग्रेस कमेटी के झारखंड राज्य प्रदेश महासचिव आशिक अंसारी और गढ़वा जिला उलेमा कमेटी के सेक्रेटरी मौलाना संजर ने संयुक्त रूप से आशिक अंसारी के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। लोगों ने कहा कि पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जब अपने सत्ता में थे तो अहंकार और मद में चूर थे, इसलिए वह चुनाव हार गए। पूर्व मंत्री मुसलमानों के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन वे मुसलमानों का कभी भला नहीं चाहते। आने वाले समय में मुस्लिम उनसे अलग होने का कार्य करेंगे और गढ़वा विधानसभा में अपना प्रत्याशी देंगे। नेताओं ने कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन में और विभिन्न विभाग में भ्रष्टाचार का आलम है, इससे जिला का कभी विकास नहीं हो सकता। नेताओं ने स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी से आग्रह किया कि जनता के भारी मतों से वह विजयी हुए और वह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और गरीब, शोषित, वंचितों के कल्याण में सहभागी बने। अभी जो वर्तमान में सरकार है, गढ़वा जिला के प्रति कैसा रवैया? बेहतर है। पिछली गवर्नमेंट से आज की व्यवस्था बेहतर है और माननीय मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन जी जो अधिकारी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जिला लेवल पर, खासकर एसपी हुआ, डीसी हुए, ये सब का जो चयन हो रहा है वो अच्छे काबिल और अच्छे अधिकारियों का को भेजा जा रहा है यहाँ। और पहले जो एक परंपरा था कि वो आते थे, किसी के मेहरबानी पे आते थे, नेताओं के, खासकर किसी के क्या, ठाकुर की मेहरबानी पे आते थे, वो अपने हिसाब से यहाँ के प्रशासन को संचालित करते थे। उससे आज बेहतर है। आज आम जनों को फायदे के हिसाब से पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन कार्य कर रही है। हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं और इसी तरह का आने वाले समय में काबिल, ईमानदार, निष्ठा, बेहतर से बेहतर अधिकारियों का यहाँ पदस्थापित करें ताकि इस जिला का विकास हो सके। अभी विधानसभा में नतीजे आए, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए यार, पिछली बार हम तो यहाँ जीते थे, विधानसभा का नतीजा ये हुआ। विधानसभा का नतीजा जो आया पिछली बार, उसका एक लाइन में अगर जो अहंकार जो है, अहंकार हमें हरा दिया, विकास पे अहंकार भारी पड़ा। अगर इस अहंकार को प्राथमिकता न देते हुए विकास की बात पर हम लोग ये करते तो आज ये दिन नहीं आता। जिला प्रशासन के अधिकारियों का क्रियाकलाप अभी के समय में वर्तमान में क्या है? जिला प्रशासन के अधिकारियों का जो जिला ये कार्यकलाप है वो सब निर्भर करता है हायर अफसर के कार्यकलाप पे। तो आप प्रशासनिक दृष्टि से देखिएगा तो उपायुक्त होते हैं इसके मान ये करने वाले, और पुलिस प्रशासन एसपी होते हैं। कल के बनिस्बत आज लाइन ऑर्डर अच्छा है और उपायुक्त महोदय का जो कार्य प्रणाली है, जो हम समझ रहे हैं अभी तक, वो बिल्कुल सटीक और जनहित के लाइन पे चल रहा है। शायद मेरा ये मानना है कि जो पहले अधिकारियों को हस्तक्षेप से झेलना पड़ता था, हस्तक्षेप झेलना पड़ता था, अप्रूवल लेना होता था या नेताओं के मनोअनुकूल कार्य करने के लिए बाध्यता रहता था, वो आज नहीं है। वो निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर वो कार्य कर रहे हैं। हम इसके लिए बधाई देते हैं और इसी तरह से कार्य होता रहा तो इस बार का जो खासकर गढ़वा विधानसभा है वो बेहतर से बेहतर नतीजा है। कर्मचारी ब्लॉक वाइज कह लीजिए, डीआरडीए कहिए, जो कई वर्षों से जो जमे हुए हैं, वो उन कर्मचारियों पे किसी न किसी रूप से वो नेता का हाथ था, आशीर्वाद, उनके कार्य करने के कार्य बेहतर का पैमाना नहीं था, बल्कि वो नेता के प्रति कितना निष्ठा रखते हैं उस पर निर्भर था। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं, बाबू लोग हैं टेबल पे, जो 5 साल, 7 साल, 8 साल से जमे हुए हैं। हम समझते हैं कि उपायुक्त महोदय को इस पर ध्यान देते हुए
बिल्कुल उचित कदम उठाने चाहिए। का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि अभी नई नई सरकार आई है झारखंड में। पहले की सरकार भी इंडिया गठबंधन की थी, वर्तमान में भी अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है। खासकर मैं गढ़वा विधानसभा की बात करूंगा, क्योंकि हम लोग गढ़वा विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले गढ़वा विधानसभा में यहाँ इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार हुआ करते थे माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, जिन्होंने विकास की लंबी लकीर खींची थी। लेकिन जहाँ पे विकास की उन्होंने लंबी लकीर खींची तो जरूर, मगर खासकर मैं माइनॉरिटी समाज से आता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा। वो वही काम किए जिसमें उनका फ़ायदा हुआ। गरीब तबके के लोग ठगे महसूस किए, ख़ास तौर से माइनॉरिटी यहाँ का ठगा महसूस किया। मुसलमानों का कुछ भी काम गढ़वा विधानसभा में नहीं हुआ। वर्तमान में उसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने काम जब किए थे, वो बहुत ढिंढोरे पीटे कि हमने ऐसे काम किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव हार गए। उसका कारण सिर्फ यही रहा कि वो इतने अहंकार में डूब गए थे और उनको ये एहसास था। और ख़ासकर यहाँ के कुछ मुस्लिम लोग अपने आप को जो चौधरी समझते हैं, तो मुसलमानों का हम ठेका लिए हुए हैं और जब चाहें इमाम बुखारी से कम नहीं समझ रहे थे। वो लोग समझ यही रहे थे कि हम लोग जिधर इशारा कर देंगे मुसलमान लोग का वोट उधर चला जाएगा। लेकिन मुसलमान लोग तो जरूर उड़ दिया, लेकिन उनके साथ साथ मुसलमानों की बददुआएं भी उनके साथ थी। खासतौर से माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जो मुसलमानों को डांटा करते थे, कभी कभी तो हम लोगों ने सुना कि कुछ लोगों को मारे भी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो किसी लायक नहीं रहे। और मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में भी वो किसी लायक नहीं रहेंगे। उनका बुढ़िया बिस्तारा यहाँ से बांधना तय हो गया है। आने वाले दिनों में हम लोग एक अच्छे मुसलमान और ईमानदार व्यक्ति को यहाँ पे चयन करेंगे और उनको गढ़वा विधानसभा का चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जो IAS IPS जो भी आए हुए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप बिगड़े हुए माहौल में आए हैं। इस माहौल को आप सुधारिए। आपके माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय से ये डिमांड करता हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये गुहार लगा रहा हूँ कि 5 साल तक गढ़वा जिला के आवाम बहुत तरस है, बहुत लोग परेशान थे। अभी प्रेजेंट में ब्लॉक का जो माहौल है बहुत ही बिगड़ा हुआ है। अब इसको सुधारिए। जो लोग को साल भर 2 साल रहना चाहिए, वो 5 साल 7 साल से यहाँ पे विराजमान है और यहाँ बैठकर और रिश्वत तहसील रहे हैं और रिश्वत तहसील कर अपने भी खाते थे और ऊपर में बैठे हुए लोगों को भी पहुँचाते थे। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है, यहाँ के प्रेजेंट के विधायक माननीय श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी, उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आपको लोगों ने इसीलिए जिताया है और आपके साथ गरीब से आए लोग की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, जिसका नतीजा हुआ कि आप यहाँ विजयी बनकर आए हैं। आप कम से कम ये सारी चीज़ों पर लगाम लगवाइए। जो लोग यहाँ पर बैठकर दादागिरी और अंगदारी करके पैसा ले रहे हैं गरीबों से, उन लोगों से मुक्त करवाइए गढ़वा जिला का आवाम को। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आने वाले समय में अपना प्रत्याशी देंगे क्या आप? जी हाँ, आने वाले समय में यहाँ के लोगों ने, माइनॉरिटी ने ये मशवरा कर लिया है कि आने वाले समय में हम लोग एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे, जम करके मेहनत करेंगे और उनको चुनाव जिताकर हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। स्थानीय विधायक के कार्य से भी खुश नहीं है क्या कि आने वाले समय में विधायक प्रत्याशी देंगे? स्थानीय विधायक तो अभी आए, अगर अच्छा कार्य करेंगे, माइनॉरिटी के लिए करेंगे तो हम लोग उनके साथ भी रहेंगे।